केसरिया पधारो पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान हामून रशीद। एक इंतहाई खूबसूरत जगह पे मैं खड़ा हूँ। इंडस मेरे पीछे बह रहा है और इंडस के किनारे सदियों पहले एक शहर आबाद हुआ था जिसे कहते हैं माड़ी। माड़ी शहर मियांवाली से 45 किलोमीटर के फासले पे है और यहाँ से आगे सफ़र करें 5 किलोमीटर तो आप कालाबाग पहुँच जाते हैं। सड़क से थोड़ा हट के ये शहर है। इसकी तारीख इतनी पुरानी है कि यहाँ पे के ज़माने में नंदना हुकूमत थी, उसके बाद मौर्य हुकूमत भी रही है। यहाँ पे कदीम मंदिर भी हैं। यहाँ बैसाखी का मेला बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता था और फिर यूँ हुआ कि पाकिस्तान का क़याम आ गया और उसके बाद यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक बस्ती आबाद हुई। ये पहाड़ है, नमक के पहाड़ हैं और ये वादी है, नमक के पहाड़ों के दरमियान में ये वादी है जहाँ पर ये शहर है। और इस पूरे इलाके में एक चीज़ जो देखने को आपको मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी आबादी है, घर बहुत कनेक्टेड है, बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग भी आपस में वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मियांवाली की इस धरती को, ईसा खेल को, कालाबाग को, माड़ी को, इर्द गिर्द के खूबसूरत इलाकों को, और आपको बताएंगे कि कितनी खूबसूरत जगह हैं हमारे देश में और ये बड़े खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन सकते हैं। हम सब ने मिलकर इस पर काम करना है, अपने हेरिटेज कल्चर को आपके सामने रोशनास करा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर टुगेदर। कोस्ताने नमक का पहाड़ी सिलसिला बहुत दूर यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे नमक का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और ये बहुत एक गहरी कान है। तकरीबन 400 टन एवरेज नमक यहाँ से निकाला जाता है और नमक की मुख्तलिफ़ इक़साम ये कहते हैं यहाँ पाई जाती है, मगर ये मशहूर है लाहौरी नमक के हवाले से। नमक ना सिर्फ पकवान में इस्तेमाल होता है बल्कि इस नमक से बड़े खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज भी बनाए जाते हैं, जिसमें लैंप्स भी बनाए जाते हैं, एश ट्रेज भी बनाई जाती हैं और लोग बड़े शौक़ से इस नमक को घर में इस्तेमाल भी करते हैं। पकवान बड़ा लजीज हो जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये वो सिलसिला है जहाँ पर यह बताया जाता है अलेक्जेंडर और उसकी जो अफवाज थे उन्होंने यहाँ पर पड़ाव भी किया था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से काम करने आते हैं। मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पर टांग से भी, बन्नू से भी मज़दूर आते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर एक बड़ी हार्मनी पाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मज़दूर आपस में जब थक कर हार कर बैठते हैं तो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और आपस में गपशप लगाते हैं और यूँ लगता है जैसे सारे पाकिस्तान के खूबसूरत लोग यहाँ इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं। जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमाते हैं। रब ताला ने बहुत सारे ख़जाने ज़ेर ज़मीन हमें अता किए हुए हैं। उन्हीं ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना नमक की सूरत में यहाँ मौजूद है। माड़ी रेलवे स्टेशन, एक अजीब सी खामोशी है यहाँ पे। 1891 में इस स्टेशन से बाकायदा ट्रेन ने चलना शुरू किया था। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर चौड़ी और तंग पटरियों का मिलाप होता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तहत ये निज़ाम शुरू में चलाया जाता रहा और जब अंग्रेज़ अफवाज यहाँ से आगे असला लेके जाना होता था तो चूँकि इलाका दुश्वार गुजार था तो 2.5 फुट यानी कि 2 फुट 6 इंच की एक पटड़ी बिछाई गई, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ अफवाज के लिए असलहा यहाँ से आगे वज़ीरिस्तान, टांक और बन्नू वहाँ पर पहुँचाया जाता था। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसाफिरों ने भी इस पर सफ़र करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे अमीर मोहम्मद ख़ान, उनके साथ मलका एलिज़ाबेथ ने भी इस ट्रेन से सफ़र किया था
और यहाँ पर अब 2 ट्रेनें आती हैं, एक ट्रेन माड़ी लाहौर और दूसरी माड़ी अटक। 1916 में इसको यहाँ से माड़ी से लेकर अटक तक के जंक्शन के साथ मिला दिया गया था। तंग पहाड़ी दरों से गुजरते हुए ट्रेन दरियाए सिंध के साथ साथ जब चलती थी और स्टीम वाला इंजन उसके साथ जुड़ा हुआ होता था। बताया जाता है ऐसा खूबसूरत नज़ारा होता था कि लोग दूर दूर से वहाँ पर आकर पहाड़ी दरों पे बैठ जाया करते। जब ट्रेन गुजरती थी वो सीटियाँ बजाते थे, शोर मचाते थे कि जो ट्रेन में बैठे हुए वो उनकी तरफ देखें और फिर उनको देख के हाथ हिलाते थे, तालियाँ बजाते थे। ज़िंदगी बड़ी सादा थी, लोग बड़े मासूम थे और उनकी एक बहुत बड़ी ये तफरीह भी होती थी। पधारो देश। पधारो हम एक्सप्लोर करने निकलते हैं जब अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत हिस्सों को, तो बहुत डाइवर्सिफाई लैंडस्केप भी हमें मिलता है और एक छोटी सी जगह पे भी आपको मुख्तलिफ किस्म के लैंडस्केप्स मिल रहे होते हैं। इंडस के साथ किनारे चलते चलते हम जलालपुर आ चुके हैं, जहाँ पे हुकूमत भी बहुत से इक़दाम उठाती है। वहाँ पर जो पब्लिक और जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होती हैं, वहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं कि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फार्मिंग हमारा पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर लाइफ है। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है जो कि तकरीबन 275 कनाल पर ये रकबा है, जिस पे घोड़े भी पाले हुए हैं, परिंदे भी हैं, काश्त भी की जाती है। जो भी मौसमी सब्जियां हैं वो भी यहाँ पे काश्त की जाती हैं। अब अली मुमताज़ साहब ने एक बड़ी मेहनत से एक फार्म हाउस खड़ा किया है, साथ ही उनके अजीज़ हैं, उनका भी तकरीबन 275 कनाल पे ऐसा ही रकबा है जिस पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की काश्त करते हैं। तो हमारे साथ अजीज़ुल्लाह भाई हैं, बैठिएगा। और ये हमारे साथ आए और हमने इनसे गुफ्तगू की। यहाँ पे क्या क्या काश्त किया जाता है? यहाँ पे सरसों, कनोला, तारा मीरा, जौ, गंदम, मकाई और बाजरा। इससे तो पता लगता है कि ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। बहुत ज़रख़ेज़ है सर, मीठी ज़मीन है, बहुत मीठी ज़मीन है। और फल कौन से लगाए हैं? ये फल अमरूद, किन्नू, मौसमी, माल्टा और उसके बाद लीमू और चीकू। चीकू भी है? चीकू भी है। और लग रहा है कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं और पिकनिक स्पॉट भी लग रहा है और बड़ा एहतमाम किया गया और मुझे खुशी होती है ऐसी जगहों पे आके। तो कितने अरसे से ये फार्म हाउस बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें अगर फैमिली के साथ आए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं? ये तकरीबन सर 15 से 17 साल से बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी रश होता है, ख़ास तौर से ईद के मौके पे। कोई भी पाकिस्तानी त्यौहार हो, मजहबी त्यौहार हो या वैसे कोई छुट्टियाँ हो, वीकेंड हो, तो यहाँ पे खचा खचा रश होता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पसंद करते हैं। एक तो दरिया सिंध का बिल्कुल किनारा है और फिर आगे अली पार्क है, डेरा इसमाइल खान, लकी मरवत, बन्नू, कोहाट, करक, शक्करदरा पीछे, यहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पे देसी मुर्ग भी लोग ज़बह करके आके पकाते हैं। ये इस एरिया में पीछे आप देखें तो चूल्हे लगे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे बकरे और दुम्बे लेके आके ज़बह करते हैं और वहाँ पे लोग इकट्ठे होके आके बहुत मज़ा करते हैं, खाते पीते हैं और बड़े खुश होते हैं।
ईसा खेल ज़िला मियांवाली की वो तहसील है जिसके साथ आगे केपी के शुरू हो जाता है, लकी मरवत के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। बहुत कदीम तारीख है इस इलाके की। यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। इखलाक इनका बहुत शानदार है। यहाँ के लोग अभी भी अपनी रवायात और अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। मेरी मुलाकात हुई जब्बार से, जो कि एक मेहनत कश है। तो इन्होंने बताया मेरा नाम हाजी अब्दुल जब्बार है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जब्बार साहब आपने कब हज किया? कहने लगा नहीं जी मैंने हज नहीं किया, मैं हज के दिन पैदा हुआ था इसलिए मेरा नाम हाजी जब्बार रखा गया है। हाजी जब्बार जो हैं वो अपने इस ऊँट के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं और कहते हैं कि मैं सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद निकलता हूँ और मैं ईंटों का एक फेरा लगाता हूँ। उस एक फेरे के मुझे 1200 से 1500 रुपया मिल जाता है और फिर मैं आराम करता हूँ। मैंने हाजी जब्बार से पूछा इस ऊँट की नस्ल के बारे में बताओ, तो कहने लगे इसकी जो नस्ल है वतनी। कितना सादा दिल नौजवान है। मैंने पूछा यार इसका कद क्या है? कहता है इतना ही है जितना नज़र आ रहा है। ये ऊँट खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल होते थे, मेलों ठेलों पे भी ऊँट जाते थे और ऊँटों को नचाया भी जाता था, मगर ये अब सब कुछ जो है माजी का किस्सा बनता जा रहा है। पधारो मार देश। पधारो मार देश। अपनी तारीख की तलाश में, अपने विरसे की तलाश में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारा जाना होता है। ईसा खेल में आए और ईसा खेल में जब भी हम आते हैं तो अली मुश्ताक भाई साहब के पास ही आते हैं और सन ऑफ सॉइल हैं। इनके कज़न्स भी हमें बड़ा एंटरटेन करते हैं, बड़ा अच्छा वक्त यहाँ पे गुजरता है। तो आज इनसे बात करते हैं ईसा खेल के हवाले से। ईसा खेल की एक बड़ी कदीम तारीख है और आपका ख़ानदान जो है उसकी तो जो पहचान है ईसा खेल की, वो सबब आपका ख़ानदान भी है। जी बिल्कुल। हमारे फोर फादर्स जो थे वो वॉरियर्स थे और अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। इवन इंडिया तक उन्होंने जंगें लड़ी और बेस्ड उनका फिर ईसा खेल थे वो। लेकिन इस दौरान उन्होंने बेशुमार जंगें लड़ी और बहुत बड़ी बड़ी फतवाहत हासिल की अपनी हिस्ट्री में। जी तो जैसे अभी आपकी यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा आपका इलाका है और काफ़ी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। ये भी एक आपकी कदीम हवेली है। जी बिल्कुल। किसने बनवाया था और कब से ये बनी हुई है? ये जी माशाल्लाह मेरे दादा जान हबीबुल्लाह खान साहब ने 1935 में 1935 में ये तामीर करवाया था जी। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जी बहुत दूर दूर से उन्होंने मेसन्स कारपेंटर्स बुलवाए जिन्होंने यहाँ पे आके इसको कंस्ट्रक्ट किया। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ इसमें उसके हवाले से कुछ बताएं। जी मैं बल्कि मटेरियल के लिए अब चलते हैं अंदर, आपको फिर अंदर बैठ के सारी डिटेल मैं वहाँ पे बताता हूँ। आइए जी मटेरियल के बारे में जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि जहाँ तक मैंने सुना है कि इसमें चूना, मट्टी
और कुछ दालें जो इसको ग्रिप अप करती थी वो, और पटसन टाइप चीज़ें और कुछ भूसा टाइप चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके तो इसकी दीवारों पे वो प्लस्तर टाइप होता था और वो इसको ग्रिप करता था। उस दौर में शायद सीमेंट तो था नहीं, लेकिन ये चीज़ें थी जो इसको मतलब अभी तक इन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। वुड वर्क भी बड़ा अच्छा हुआ है, और ये इसके बारे में कुछ बताएंगे किन आर्टिस्ट ने कहाँ से आए थे और कौन सा वुड इस्तेमाल किया? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ ये मुख्तलिफ़ जगहों से कारीगर बुलवाए गए थे, कुछ DI खान से, कुछ कश्मीर से, और इस तरह से इंडिया से कुछ इस तरह से लोग आए थे जिन्होंने इसको मतलब कारपेंटर किसी और जगह से, मेसन किसी और जगह से, इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए थे जिन्होंने इसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया था। अच्छा, ये बड़ा रिच कल्चरल लैंड भी है जी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ हमें जी, एग्रीकल्चर माशाल्लाह हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास सहरा भी हैं, हमारे पास पुख्ता ज़मीनें भी हैं, और हमारा जो कच्चा है वो बहुत रिच है, फर्टाइल है बहुत। और आपको पता है दरिया सिंध तो पाकिस्तान के दरियाओं का शेर है। सबसे बड़ी क्रॉप वीट है, कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, ये तमाम फसलें। और इवन जो हमारे थल के एरियाज़ हैं वहाँ पे चना बहुत अच्छा होता है, गवारा बहुत अच्छा होता है, और जो क्वालिटी यहाँ पे होती है वो शायद आपको कहीं ना मिले। मेरे साथी मुझसे सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे जो अक्सर कबाइल है उसके साथ खेल लगा होता है, रास्ते में उमर खेल पड़ा, ईसा खेल, मूसा खेल, उसके बारे में थोड़ा आप हमें एजुकेट कर दीजिए। खेल बेसिकली एक कबीले गुजायर करता है। ठीक है। तो हर जो भी कबीला है वो अपने नाम के साथ खेल लगाता है, जैसे मूसा खेल, ईसा खेल, पाई खेल, दाऊद खेल। ये खेल एक कबीले की वो उसको जाहिर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। मुजीब खान नियाजी भाई, जी जी आपकी दावत पे हम यहाँ चले आए जी, और बड़ा वेलकम। खूबसूरत इलाका है, कुछ बताएं मुझे इस इलाके के हवाले से। हाँ जी, ये फ्रंटियर, साबका फ्रंटियर, अब पख्तूनख्वा, ये और पंजाब के बॉर्डर पे है। ये इलाके को दर्रा तंग कहते हैं। तो ये पीछे दरिया कुरम है, ये चित्राल और उस साइड से आ रही है। तो हमारे रकबों को आपाशी भी इसी से होती है। और ये एक क्रेडिट हमारी फैमिली के बुज़ुर्ग को भी जाता है, उमर ख़ान नाम है उनका। अच्छा। उन्होंने यहाँ से 1820 में नहर निकाली थी, जो मौजूदा पाकिस्तान का नक्शा है। उम्मीद है ये इंडिपेंडेंट पहली नहर होगी। ये मतलब है किसी की अपनी ज़ाती नहर कि थी। आपने, आपके ख़ानदान ने मिलकर खुद बनाई थी ये नहर, मिलकर अपने रकबे को हाँ, साफ हाँ, करने अपने के लिए। रकबों को और लोगों के रकबे को भी। जी जी। और ये खान ज़मान खान के बेटे थे, न्याजी ट्राइब है यहाँ का, यहाँ उसके ये चीफ थे खान ज़मान खान। तो ये उनका मकबरा है। ये शेर शाह सूरी के टाइम पानीपत की तीसरी जंग में इन्होंने शेर शाह सूरी के साथ सपोर्ट किया था। अच्छा। तो फिर जंग शेर शाह को फतह हुई मरहट्टों के ख़िलाफ़, ये तीसरी जंग थी। फतह हुई तो शेर शाह ने इनको अपना ज़ाती खंजर भी दिया और इन्हें खान ज़मा का लक़ब दिया। और रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होता था इस इलाके का, वो तकरीबन देराजात तक और ये इलाका बनू तक, ये इनकी ज़िम्मेदारी में थी। उसका 8वां हिस्सा इनको मिलता था, और उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान को जाता था, क्योंकि उस वक्त हुकूमत उनकी थी। तो इनके जो ग्रैंड थे वो ईसा खान थे। उनका दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेस पे वो मकबरा जहांगीर के मकबरे से मुतसिल। और ईसा खान जो थे वो शेर शाह सूरी साहब के सिपहसालार भी थे, मशीर भी थे। इस तरह कह लें जिस तरह आजकल वज़ीर आज़म होता है, उन्हें मसनद आली का खिताब मिला हुआ था, और गवर्नरी भी मिली हुई थी मुख्तलिफ़ इलाकों की। उनका भाई भी उनका हैबत खान गवर्नर था, जिसका राजपूताना के इलाके में सारा जितना भी था हुकूमती अमूर वो अंजाम देते थे।
तो ये दोनों भाई शेर शाह सूरी के सिपह सलार। सिपह सलार थे। और मैं जब इस इलाके में आता हूँ तो इसका एक बड़ा इश्क है इस इलाके से हमें, इस वजह से भी कि दरियाओं का बहाव जिसे आबासीन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो इस इलाके की ज़मीनों को भी सराब करता जाता है। तो ये देखें ना जी, इंडस रिवर नीचे से गुजरा है ये और उससे दरिया कुरम ये मिल रहे हैं एक यहाँ पे दूसरे के आके। साथ यहाँ आके ईसा खैल। यहाँ पे दरिया सवां भी इसी मिट्टी पे आके मिलता हाँ, है, दरिया कुरम भी मिलता है कुछ पीछे। पीछे जी, से आके ना वो मिलता है, जी, जी। वो मतलब पोटोहार के इलाके से आता जी है जी, ना। तो वो कुरम इधर से आके मिलता है। हाँ, कुरम तो डायरेक्ट मिलती भी इसी तहसील में है ना, इसी आके तहसील। इंडस रिवर से। अब तो ये जी चाहता है कि यहाँ पर आपके साथ बैठ जाए हाँ, और देर वेलकम, तक आप हम आते बातें रहें, करते हमें रहें। खुशी होगी। जी, दुआ कहते हैं। हाँ।